हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यू शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है मास जात्रा। इसमें मास महाराज रवितेजा जी है, श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद जी, नवीन चंद्रा और नरेश, बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं भानु भोगवरपु एंड म्यूजिक दिया है भीम सेसिरोली ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। కేజీ 2 కేజీలు కాదురా 20 టన్నులు నవీన్ ఈ చంద్ర రాత్రికే సరుకు గూడ్స్ ట్రైన్ లో ఎక్కించండి. అది మన ఊరు స్టేషన్ మీద నుంచి వెళ్తది కదన్నా. అక్కడ రైల్వే ఎస్ఐ గారు ఉంటాడు. पुलिस कैरेक्टर ఇన్నాళ్ళు నువ్వు నా లిమిట్ లోకి రాకని దందా నడిచింది. ఇక నుండి సత్యనాష్. నేను రైల్వే పోలీస్ కాదు, క్రిమినల్ పోలీస్. మేడం పిల్లలు రాలేదా సార్? మేడం పిల్లలు రాలేదా సార్? హిట్ సినిమాలో సీఈఓ క్యారెక్టర్ వేసింది అలాగే ఎంత బాగుందిరా మీ వదిన. స్టేషన్ మాస్టర్ సార్, పేరు దేవిప్రియ. మీరు ఒక్కరేనా? మీకు బ్రదర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? ఒక అన్నయ్య ఉన్నారు సార్. అతని పేరు భానుప్రియ. ఓ మీకు జాన్ గ్రీషమ్ నావెల్స్ అంటే ఇష్టమా? ప్రాణం అండి. నీ చేతిలో ఏదో మొత్తుందా? నీకు వెడ్డింగ్ కాదు కదా, ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ కూడా కాని. ఒళ్ళే రాళ్ళు కొట్టేస్తున్నాడు అనుకున్నావేటో. మనం ఎందుకు మా రాలగొట్టాం? 2 ఏళ్ళు అయితే అవే రాలిపోతాయి. జనగణమన ఎవరు రాసిండ్రు? పూరి జగన్నాథ్. లక్ష్మణ్ అంటే రాముడు బద్దరు, అర్ధాయిస్తో పోతే ఆంజనేయుడు బతికించిన క్యారెక్టర్. ఇక్కడ సంజీవిని లేదు, ఆంజనేయుడు రాడు. ప్రతి కరిపోలమ్మ జాతరకి శత్రువుల్ని బలి ఇవ్వడం నా అనువాయితీ. ఈ చుట్టూ నాను నిన్ను బలిస్తున్నాను రా. नवीन चंद्रा मेन विलन है, मैंने एक्सपेक्ट किया था। రైల్వేలో ఈస్ట్ జోన్, వెస్ట్ జోన్, నార్త్ జోన్, సౌత్ జోన్లు ఉంటాయి. నేను వచ్చినాక ఒకటే జోన్, వార్ జోన్. ये मूवी बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। जिस तरह से रवितेजा जी के डिफरेंट साइड्स दिखे, डिफरेंट शेड्स दिखे, लाइक फनी साइड, रोमांटिक साइड, नॉटी साइड, यू नो अ बिट कॉमेडिक साइड। जिस तरह से वो रो रहे थे ना बच्चों की तरह राजेंद्र प्रसाद जी के लैप पे गिर के, वो एंड हिज एंगर साइड ऑल्सो। जिस तरह से वो उन्होंने एक वॉर जोन का जो डायलॉग बोला था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड म्यूजिक भी अच्छा ही लग रहा था। लाइक आई वोंट से इट वॉज यू नो स्टैंडिंग आउट, बट इट वॉज ओके comparing to the scenes they were showing. Okay, and one more thing, नवीन चंद्रा जी को मैंने मेन विलन की तरह एक्सपेक्ट नहीं किया था. Like I thought he will be playing an important role but not a main villain, but he was very very good यार. Like जिस तरह से उनका एक विलन का पोस्चर था, जिस तरह से उनका मेकअप, यू नो ड्रेसिंग, इट वॉज लुकिंग लाइक, मैं एक्चुअली मुझे थोड़ा कंफर्म करना पड़ा, उनको उनके चेहरे को क्लियरली देखना पड़ा कि ये नवीन चंद्रा ही है क्या बोलते. उस तरह से उनका पूरा एक पर्सनैलिटी चेंज कर दिया है. एंड जिस तरह से वो यू नो वार्निंग दे रहे थे एंड नो आरती दे रहे थे, यू नो बलि देने से पहले बकरे को जिस तरह से आरती देते हैं, यू नो टीका लगाते हैं, उस तरह से रवितेजा जी को कर रहे थे. और जिस तरह से बोल भी रहे थे करते करते, वो इंटिमिडेटिंग लग रहा था. एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो सांप को यूज़ करेंगे एज अ वेपन. वाओ, लाइक ये थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ विलन लग रहा है, जो बहुत ही भक्ति से भरा हुआ है. एंड उस भक्ति के लिए बलि देने का भी, यू नो नर बलि देने के लिए भी तैयार हो गया है. एंड स्नेक्स को यूज़ करेंगे एज अ वेपन. लाइक आई नेवर सॉ दिस काइंड ऑफ विलनिज्म बिफोर इन द मूवीज, सो आई डोंट नो, थोड़ा डिफरेंट लग रहा था मुझे. एंड कमिंग टू राजेंद्र प्रसाद जी, ही वॉज लाइक, उनका जो कॉमेडी टाइमिंग है हमें पता है, ही इज़ वेरी गुड एट इट. एंड शायद उनके डैड का रोल प्ले कर रहे हैं रवितेजा जी के. एंड ही डजंट वांट हिज सन, ही डजंट वांट टू शेयर हिज सन, इसलिए उनके लाइफ को उनकी शादी होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं. बट
I think I already said in previous teasers or trailers when I was reacting when Rajendra Prasad ji was there. वो बहुत लीन हो चुके हैं यार. आई नो पर्सनली उन्होंने बहुत सहा है, अपनी बेटी को खोया है. सो ही इज़ वेरी इमोशनली ड्रेन्ड. पर्सनल लाइफ में जिस तरह से वो फेस कर रहे अपनी लाइफ को, सिचुएशंस को, शायद उस वजह से वो अपने हेल्थ को लेके कैसे रिएक्ट कर रहे हैं पता नहीं. बट आई एम वेरी कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ बिकॉज बहुत लीन हो चुके हैं यार. एंड इट लुक्स वेरी स्केरी क्योंकि हमने जिस तरह से उनको बचपन से देखते आए हैं, उनके मूवीज़ या उनको देखते आए हैं, तो सडनली सीइंग हिम लाइक दिस इट फील्स बैड. एनीवेज उनका अच्छा लग रहा था जो डायलॉग था कि दांत तोड़ दूँगी बोल के जब श्रीलीला बोलती है, तो उनके डैड के कैरेक्टर शायद वो बोलते हैं कि 2 साल रुक जाओ, वही गिर जाएंगे, तोड़ने की क्या ज़रूरत है. एंड ऑब्वियसली श्रीलीला इसमें एक स्टूडेंट का रोल प्ले कर रही है एंड रवि तेजा जी इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस हर. सो वो एक सीन था ना जॉन ग्रिशम बुक का जो सीन था, वो सीन आई थिंक मैंने एक सीन देखा है रवि तेजा जी के मूवी से, सेम काइंड ऑफ सीन लग रहा था मुझे. लाइक वो रिपीट हुआ है बोल के जानबूझ के उन्होंने इंक्लूड किया होगा इसमें. आई थिंक वेंकी मूवी से ट्रेन में हीरोइन को भी सेम इसी तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि मैं इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ता हूँ, आई नो मच अबाउट इट. बाद में जाके अपने आप को कोसते रहते हैं मिरर के सामने, क्यों कमिट किया तुमने, क्यों इम्प्रेस करने के लिए इस तरह के रास्ते ढूंढ रहे हो के. शायद उसी सीन को उन्होंने इसमें भी जानबूझ के डाला है. मैंने वो सीन देखा था उनकी मूवी से, मुझे याद है. दैट वॉज सो फनी यार. एंड इसमें भी शायद वैसे ही होगा, बाद में वो रिग्रेट करेंगे कि क्यों मैंने कहा कि मैं जानता हूँ बोल के. एंड जिस तरह से वो हार्ट्स बना रहे थे, कोरियन हार्ट्स जिस तरह से बनाते हैं, तो हार्ट्स बना रहे थे, उनके पीछे पड़े हुए थे, वो रोमांटिक साइड एंगल दिखाने की, फ्लर्टिंग साइड जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे. इट वॉज लुकिंग एक फुल फ्लेश्ड कमर्शियल मूवी लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा था. आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिए. बेसिकली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.